हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा शरीर के जिस स्थान पर सबसे अधिक होती है उसे चक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि 7 चक्र क्या होते हैं और इनका क्या कार्य होता है। मतलब जो चक्र शरीर में जहाँ स्थित होता है उस स्थान पर उस चक्र की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। प्रत्येक चक्र की ऊर्जा का अलग अलग कार्य होता है। यह चक्र हमारी पर्सनैलिटी और व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। हमारे रिलेशनशिप, मानसिक और आध्यात्मिक आनंद के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इन चक्रों का बैलेंस होना जरूरी होता है। प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो चक्र एक्टिव या बैलेंस होता है उसमें ज़्यादा ऊर्जा का प्रवाह होता है तथा जो चक्र बैलेंस नहीं होता उसमें कम ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगर कोई चक्र बैलेंस नहीं होता तो उस चक्र से जुड़े शारीरिक अंगों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इस अंग से कौन सा चक्र जुड़ा होता है इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। कुंडलिनी शक्ति की शुरुआत मूलाधार चक्र से होती है। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में स्थित होता है। इसका रंग लाल होता है। मूलाधार चक्र बैलेंस होने के कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि व्यक्ति में जीवन जीने की इच्छा होती है। व्यक्ति वर्तमान में जीवन जीता है। धरती से लगाव होता है, जैसे खेती करना, बागबानी करना आदि। संसार में सुरक्षित महसूस करता है। दिमाग स्थिर होता है। व्यक्ति में साहस होता है। व्यक्ति सेहतमंद और फुर्तीला होता है। लोगों पर भरोसा करने वाला होता है। व्यक्ति हिम्मत वाला और प्रैक्टिकल व्यक्तित्व वाला होता है। व्यक्ति में निर्णय लेकर उन पर टिके रहने की क्षमता पैदा हो जाती है। मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं होने पर निम्न परेशानियां भी आ सकती है, जैसे कि मानसिक व भावात्मक रूप से व्यक्ति का कमजोर होना, मरने की इच्छा होना, आत्महत्या करने के विचार आना, मन में हमेशा डर रहना, घबराहट होना, किसी पर विश्वास न करना, साहस की कमी हो जाना, शरीर कमजोर होना, नेगेटिव विचार आना, गंदी सोच हो जाना, अत्यधिक गुस्सा करना आदि। इसी के साथ कुछ शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, जैसे खून की कमी हो जाना, थकावट, कमजोरी, दुबला पतला शरीर होना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, सर्दी लगना और हाथ पैरों का ठंडा रहना। मूलाधार चक्र से जुड़े शरीर के कुछ अंग भी हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा, किडनी, पैर, घुटने, इम्यून सिस्टम, हड्डियों के जॉइंट आदि शामिल हैं। यदि आपको इन सभी लक्षणों में से कुछ लक्षण खुद में नजर आ रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए, किंतु चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगले पार्ट में इसके कुछ समाधान हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू। जय श्री राम।